तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग में पहला हेडिंग हमारा है परिमित लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। और इसका ट्रिक है, उस ट्रिक को पकड़ के चलेंगे आप तो कभी गलती नहीं करेंगे। तो ये कोई चालक तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तार के बिंदु सी से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इस पी का लोकेशन फाइंड करेंगे, ये पी है कहां। तो ये पी हम मान लेते हैं ए पॉइंट से ∅1 एंगल पर है और बी पॉइंट से किस पर एंगल पर है, ∅2 एंगल पर है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, शुरू में आई है, आर है, ∅1 है एंड ∅2 है। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में बेटा यही आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में हमारे यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है आपका है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बायो-सेवर्ट नियम किस पर लागू होता है, एलिमेंट्री लेंथ पर। तो हम एक छोटी सी लंबाई लेते हैं डीएल, हम छोटा सा लंबाई क्या लेते हैं डीएल। मैं यहां पर आपको बड़ा करके बता रहा हूं आपको समझने के लिए, नहीं तो ये बहुत छोटा है। और यहां से इसको मिला दिया, इसका लोकेशन ज्ञात कर दिया, जो कि ये कितने एंगल पर है, पाई एंगल पर है। कितने एंगल पर है, पाई। ये डीएल लंबाई है, इससे ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक लंब ड्रा करते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये एंगल हो गया डी फाई, क्या हो गया डी फाई। ए बी सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट क्या है एफ। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं माना कोई रेखीय धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित होती है, चालक से आर दूरी पर बिंदु P जो A से ∅1 व B से ∅2 कोण पर स्थित है। ठीक है, तार के डीएल लंबाई के कारण तीव्रता dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आपको देखिए यहां पर हमारे पास ये आई है, यहां आई है, मिल गया। हमको आर चाहिए, ∅1 चाहिए, ∅2 चाहिए, इसका मतलब हमको डीएल साइन थीटा हटाना पड़ेगा। ये पूरा डेरिवेशन 3 ट्रायंगल पर टिका हुआ बेटा, 3 ट्रायंगल पर। पहला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रिक है, ये पूरा ये डेरिवेशन 3 त्रिभुज पर टिका हुआ है। पहला त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल इसको मान लीजिए ए, ट्रायंगल ले लीजिए ई एफ डी से पहला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम। पहला ट्रायंगल याद रखिए, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है क्या, थीटा। तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी डीएफ लंब हो गया और डी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब बताओ इस ट्रायंगल में लंब कौन है, डीएफ, लंब कौन है डीएफ, और कर्ण क्या है डीएल। तो डीएफ बराबर हो जाएगा डीएल साइन थीटा। अब इस डीएफ का मान, डीएल साइन थीटा का मान यहां रख दीजिए समीकरण में।
डीएफ का मान या डीएल साइन थीटा का मान 1 में रखने पर, तो डीबी बराबर, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और डीएफ साइन थीटा यहां क्या रखेंगे, डीएफ बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब पहला ट्रायंगल यूज हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल हम यूज करने जा रहे हैं बेटा। देखो दूसरा ट्रायंगल ले लो डी एफ पी, ट्रायंगल डी एफ पी से दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब ये देखो, ये बहुत छोटा ट्रायंगल है, इस तरह का है, इस तरह का है, ये बहुत छोटा है, डी एफ डी फाइव, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये जो है बहुत छोटा है, इसका मान रेडियन नापेंगे। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या है डी फाइव और चाप क्या है डी एफ, त्रिज्या क्या है आर, ठीक है। तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू डी फाइव। इस डी एफ का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहां देखिए डी एफ का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी एफ का मान क्या हो जाएगा आर इंटू डी फाइव बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक आर से एक आर क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाइव बटे आर। इसको मान लो समीकरण 3। अब लास्ट ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूं। अब ट्रायंगल ले लीजिए ईसीपी, ट्रायंगल ईसीपी से। अब याद रखिए ईसीपी ये फाई एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब कोण की समभुजा ये लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है, आधार दिया कर्ण दिया है, तो आधार और कर्ण किस फार्मूले में आता है, कॉस के फार्मूले में आता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार क्या है कैपिटल आर, कर्ण क्या है स्मॉल आर, इस आर को इधर भेजिए, कॉस थीटा बटे कैपिटल आर बराबर 1/r। अब ये 1/r के यहां इसको इस तरह भी ले सकते हैं 1/r, इस 1/r की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/r का मान 3 में रखने पर, तो dB बराबर हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और 1/r के जगह क्या रखेंगे कॉस थीटा बटे आर इंटू डी फाइव। ये तो छोटे से लंबाई के कारण था ना, ये छोटे से लंबाई का कारण तीव्रता था, पूरे लंबाई कारण निकालेंगे, समाकलन कर देंगे, पूरे लंबाई के कारण निकालिए, इंटीग्रेशन डीबी ये बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस थीटा बटे आर इंटू डी फाइव। लिमिट लगाना है, देखो एक्सिस के ऊपर फाइव प्लस में होगा और एक्सिस नीचे फाइव तो क्या होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा बी, ये बराबर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर। अब देखो हमारे फार्मूले में आई भी मिल गया आर भी मिल गया, इंटीग्रेशन कॉस फाइव डी फाइव, फाइव वन से लेके माइनस फाइव टू तक, तो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा साइन फाइव। लिमिट लगा दीजिए फाइव वन से लेके माइनस फाइव टू तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका हो गया गिवन रिलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। और 3 ट्रायंगल पर, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल पे देखो हमारे रिजल्ट फार्मूले में ये चीज आ रहा है। देखो आई भी है, कैपिटल आर भी है, फाई 1 भी है और फाई 2 भी है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, आप इसको पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।